राजधानी रायपुर में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। पुलिस परेड ग्राउंड में आज फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए परेड और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तिरंगा फहराएंगे। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बिहार पुलिस सहित छत्तीसगढ़ पुलिस, जेल पुलिस, नगर सेना और एनसीसी की कुल 17 टुकड़ियां शामिल होंगी। समारोह में घुड़सवार दल और डॉग स्क्वाड भी विशेष आकर्षण रहेंगे। परेड की कमान आईपीएस विमल कुमार पाठक संभालेंगे, जबकि निशांत कुमार कुर्रे परेड कमांडर 2IC की जिम्मेदारी संभालेंगे। का कार्यक्रम है, उसमें हम सबके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रहेंगे और जैसा कि आपने देखा कि परेड कमांडर आईपीएस अधिकारी विमल पाठक रहेंगे। टेंट पेगिंग कुमारी आरक्षक दिल कुमार कक्ष और मतलब जो हमारी रेगुलर प्लाटून्स होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, वो सारी रहेंगी। साथ में इस बार हमारी जो एक दूसरे प्रदेश से अतिथि वो रहती है, उसमें बिहार रेजिमेंट रहेगी। कुछ नया सर क्या? अब देखिए, अब आकर्षण तो स्वतंत्रता दिवस का होता ही है। बाकी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वाचन किया जाएगा संदेश में, तो निसंदेह रूप से प्रदेश के विकास की तमाम नई चीजें होंगी। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में पुलिसिंग को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टिकरापारा थाने में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने विधिवत ई मालखाने का उद्घाटन किया। इस व्यवस्था के तहत जब्त सामान, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और साक्ष्यों का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर उनकी निगरानी आसान होगी। ई मालखाना शुरू होने से मालखाने से जुड़े काम में मैनुअल प्रक्रिया कम होगी और केस से संबंधित जब्त सामग्री पर रिकॉर्ड को जरूरत के अनुसार आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। पुलिस का कहना है कि इससे पारदर्शिता और सुरक्षा कार्य कुशलता बढ़ेगी। कमिश्नरेट के सभी थानों में जो जब्त सामान होता है किसी भी अपराध में, उसकी इन्वेंट्री बना के उसको सुरक्षित रखने के लिए एक ई मालखाना का प्रस्ताव तैयार किया गया था। ये सामान जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और साक्ष्य के रूप में भी इसका अपना महत्व होता है। न्यायालय जब मांगता है तब इसको प्रस्तुत करना होता है। तो ये सब सामान सुरक्षित रहें और इसकी इन्वेंट्री बनी रहे, उसी उद्देश्य से एक ई मालखाना सिस्टम यहाँ लागू किया गया है। शहर के अधिकांश थानों में ये हो गया था, 10 थाने बचे थे, वो 10 थानों में आज एक साथ ये शुरू हुआ है और अब शहर के लगभग सभी थानों में ई मालखाना तैयार है। जो भी सामान जब्त है, वो सामान किस अपराध में जब्त है, वो सामान थाने में कहाँ रखा गया है, इसकी जानकारी सिंगल क्लिक में मिलती है और ये जानकारी केस डायरी में भी लगाई जाती है, थाने के माल रजिस्टर में भी लगाई जाती है और जो सामान है उसके ऊपर भी एक QR कोड लगाया जाता है। वो QR कोड स्कैन करते ही पता चल जाता है कि ये कौन सा सामान है, उसकी फोटो तस्वीर आ जाती है और वो सामान मालखाने में कहाँ रखा है और इसके साथ ही चेन ऑफ कस्टडी भी क्लियर होती है। यदि वो FSL गया है तो उसमें दिखाता है कि ये सामान FSL गया है, यदि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है तो ये दिखाता है कि वो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। तो जो जब्ती के सामान है उनको व्यवस्थित करने के उद्देश्य से ये ई मालखाना का प्रस्ताव किया गया था कमिश्नरेट में और आज पूरे कमिश्नरेट के सभी थानों में ये व्यवस्था शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली के बीच प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा पलटवार किया है। हरेली कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच की छवि पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे एक आपत्तिजनक पोस्ट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जिस छवि को बनाने में काफी समय लगा उसे बच्चों ने महज 1 मिनट में धो दिया। आजकल इंस्टाग्राम में जो बच्चे लोग डाल रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, तो जो हम लोग नहीं कर पाए वो बच्चों ने कर दिया है। बड़ी मुश्किल से ये छवि बनाई थी 56 इंची का और बच्चों ने 1 मिनट में उसको धो दिया। बघेल के बयान पर अरुण साव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रह चुके व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। भूपेश बघेल जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये लोकतंत्र में अक्षम्य है, दुर्भाग्यजनक है और इनका दोहरा चरित्र भी उजागर होता है।
झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी साझीदार है, वहां कैसे बर्बरता छात्रों के साथ हुई है उसके लिए भी भूपेश बघेल कुछ बोले। छात्रों के रास्ते पर कांटे बिछाए झारखंड की सरकार ने, जिन छात्रों के राह पर फूल बिछाए जाने चाहिए। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर अराजकता और दौरे चरित्र की राजनीति करने का आरोप लगाया। नवा रायपुर स्थित अटल नगर कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण साव ने कहा कि ईडी 3000 करोड़ से अधिक के घोटाले की जांच कर रही है और जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों पर घोटाले के आरोप है उनके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। सामने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार घोटालेबाजों और अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को धमकी देकर कोई खुद को कानून से ऊपर ना समझे। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून अपना काम करेगा और जनता भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ईडी की जांच से 3000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की जांच हो रही है। जांच में ईडी के पास रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की है। जिनके खिलाफ घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति घोटाले के आरोप में जेल में है, उसके पक्ष में खड़े होकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि वे घोटालेबाजी के आरोपी के साथ खड़े हैं और उनके पक्ष में ऐसे मजबूती से खड़े हैं कि धमकियां दे रहे हैं। ये बताता है कि इनकी मानसिक हालात क्या हो गए हैं। ईडी की जांच अब किस दिशा में जा रही है, क्यों इस प्रकार की धमकियां दी जा रही है, यह स्पष्ट करता है कि अभी ईडी को बहुत कुछ साक्ष्य मिलना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अब जो दिखता है घोटालेबाजों के साथ खड़ी दिखती है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी दिखती है, अपराधियों के साथ खड़ी दिखती है, देशद्रोहियों के साथ खड़ी दिखती है। तो ये कांग्रेस के आज हालात हो गए हैं। राजधानी रायपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में स्टील और एल्यूमीनियम सेक्टर में 13,800 करोड़ से अधिक के एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन समझौतों से प्रदेश में 10,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुरक्षित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह समिट छत्तीसगढ़ में 5वीं बार आयोजित हुआ है। 2 दिनों तक स्टील और माइनिंग सेक्टर से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ, जिसका लाभ आने वाले समय में प्रदेश और देश को मिलेगा। उन्होंने समिट के आयोजन के लिए सीआईआई का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्टील और एल्यूमीनियम क्षेत्र में हुए निवेश समझौते छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये 5वीं बार ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट का आयोजन हुआ है सीआईआई के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं सीआईआई का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समिट के लिए रायपुर को चुना है और ये 2 दिवसीय समिट आज संपन्न हो रहा है और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि देश भर से उद्योगपति आए हैं, साथ ही विदेशों से भी उद्योगपति आए हैं और सैकड़ों विशेषज्ञ भी आए हैं स्टील और माइनिंग सेक्टर के। और 2 दिनों तक गहन विचार विमर्श मंथन हुआ है और इसका निश्चित रूप से देश और प्रदेश को स्टील और माइनिंग के सेक्टर में लाभ होगा। और आज कुल 13,840 करोड़ रुपए का
आज निवेश MOU संपन्न हुआ है, जिसमें स्टील और एल्युमिनियम के सेक्टर में जो अभी तक स्टील बनाते रहे, एल्युमिनियम बनाते रहे, लेकिन अब उससे और भी चीज़ें यहाँ हमारे प्रदेश में डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होगा, इसके लिए MOU हुआ है और इससे 10,000 से ज़्यादा लोगों को, हमारे बेटा बेटियों को रोज़गार भी मिलेगा।